यह मादा चीता देखने में कुछ अस्वस्थ लग रही है। इसका नाम ओटा है। ओटा गर्भवती है और उसके पेट में पल रहे बच्चों का पिता एक बेहद प्रेम करने वाला नर चीता है। ओटा ने जिस पल अपने बच्चों के पिता को देखा, उसी पल से दोनों के बीच अधूरे प्रेम की यह घास के मैदानों वाली कहानी हरे भरे सवाना में और गहरी होती चली गई। सेरेंगेटी में इस साल की पहली बारिश का मौसम आ चुका था। पूरा घास का मैदान हरियाली की चादर ओढ़ चुका था। इस कहानी का नर चीता है मोटे। मोटे एक जवान नर चीता है। चीते आमतौर पर अकेले रहना पसंद करते हैं। यह पहाड़ी उसका घर है। शेर अक्सर इस इलाके में आते रहते हैं, लेकिन यह ऊंचा स्थान मोटे को आसपास नजर रखने के लिए एक बेहतरीन जगह देता है। आज उसकी किस्मत भी अच्छी थी। पहाड़ी से कुछ ही दूरी पर एक मादा चीता दिखाई दी। मोटे तेजी से घास के मैदान की ओर दौड़ पड़ा। अगर चीते अकेले रहना पसंद करते हैं तो जाहिर है कि वे अपनी जिंदगी में किसी दूसरे चीते की दखलंदाजी पसंद नहीं करते। यह एक खूबसूरत मादा चीता थी और यही इस कहानी की नायिका ओटा थी। यह ओटा और मोटे की पहली मुलाकात थी। एक अनजान चीते के सामने ओटा थोड़ी असहज महसूस कर रही थी, लेकिन मोटे को ओटा से पहली नजर में ही प्यार हो गया। मुलाकात के बाद मोटे ने ओटा के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन ओटा को मोटे का इस तरह जल्दबाजी में उसके पास आना पसंद नहीं आया। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं न कहीं कुछ उम्मीद कर रही हो। दोनों चीते काफी देर तक वहीं लेटे रहे। उन्हें वहां से जाने की कोई जल्दी नहीं थी। मोटे अपनी नजरें ओटा से हटा ही नहीं पा रहा था। ओटा को लगा कि मोटे उसे हल्के में ले रहा है, इसलिए वह गुस्से में आ गई। ओटा ने अपना आपा नहीं खोया, बल्कि उसकी तीखी प्रतिक्रिया ने मोटे को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मोटे वापस पहाड़ी पर चला गया। जब वह थोड़ी देर के लिए झपकी लेने लगा, तभी अचानक आसमान में बिजली चमकने लगी और जोरदार गर्जना होने लगी। छोटी सी नींद से जागने के बाद मोटे ने देखा कि ओटा वहां नहीं थी। उसे अपनी हिम्मत की कमी पर अफसोस होने लगा। बेचैन मोटे अब ओटा को ढूंढना चाहता था। वह विशाल घास के मैदान को पार करते हुए उसे हर जगह तलाशने लगा, मानो समुद्र में सुई खोज रहा हो। लेकिन बारिश ने उसकी मुश्किल और बढ़ा दी। बारिश ओटा की गंध को मिटा सकती थी। इससे पहले कि उसकी गंध पूरी तरह गायब हो जाए, मोटे को उसे जल्द से जल्द ढूंढना था। मोटे की ऐसी वफादारी ने आखिरकार ओटा का दिल जीत लिया। वह धीरे धीरे मोटे को स्वीकार करने लगी। अब ओटा अकेली नहीं थी, उसे अपना साथी मिल गया था। आने वाले कई दिनों तक दोनों ने साथ मिलकर भोजन किया और एक दूसरे के साथ खुशहाल जिंदगी बिताई। हवा में प्यार घुल चुका था, लेकिन बारिश के मौसम में ओटा और मोटे के प्यार भरे दिन जल्द ही खत्म होने वाले थे। कुछ ही समय बाद ओटा गर्भवती हो गई। मादा चीता गर्भवती होने के बाद नर चीते से अलग हो जाती है। ओटा ने हरी भरी झाड़ियों के बीच अपने बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद अपने बच्चों को पालने की पूरी जिम्मेदारी ओटा के कंधों पर आ गई और इसके बाद उसने मोटे को फिर कभी नहीं देखा।